हाय स्टूडेंट, कैसे हो? मैं धीरज अवस्थी आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का क्या विकास है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम जानते हैं एग्रोनॉमी का जो विकास है, सस्यिक विज्ञान का विकास है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक बात करें तो प्रारंभिक कृषि विकास होता था, प्राइमरी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो था। इसको अच्छी प्रकार जानने के लिए हम इसके तीन भागों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है शिकार युग, जिसको हंटिंग स्टेज कहते थे। प्रारंभ में मनुष्य भूमि पर खेती करने के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, अर्थात वो अपना जीवन जानवरों पर निर्भर करता था, शिकार करके करता था। अर्थात उसके पास खाद्य पदार्थों की सामग्री बिल्कुल नहीं थी। वो जानवरों को मारता था, उनसे खाने वाले पदार्थों को निकालता था, और जो शेष बचते थे उनकी त्वचा, खाल, उसे अपने पहनने के लिए यूज करता था। दूसरा है पशुपालन युग। पशुपालन पाश्चर्य राज जो था, इसमें क्या किया गया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, मनुष्य ने प्राकृतिक सामग्री स्रोत कम होने लगे, और जब प्राकृतिक सामग्री स्रोत कम होने लगे तो मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पशुओं पर निर्भर होने लगा। अर्थात पशुओं को धीरे धीरे वो पालने लगा। प्रारंभ में पशुओं का मांस खाता था। मांस खाने के बाद उसने क्या किया, भेड़, बकरी, गाय आदि पालना प्रारंभ कर दिया। अब पशुओं से उनको खाने के अतिरिक्त दूध, दही, पन आदि प्राप्त हुआ, मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त हुए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अतिरिक्त जब पशु किसी लायक नहीं बचता, तब उसको उसकी खाल और उसके मांस को भोजन के रूप में यूज करने लगे। इसके लिए फिर नेक्स्ट जो देखा जाए तो प्रारंभिक कृषि युग आया, प्राइमरी प्लांट कल्चर। इसमें प्रारंभ में चरागाह के विकास का ध्यान रखा गया। पशुओं को चारे का प्रबंध करना पड़ा। उस समय उन लोगों का उद्देश्य था, जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे समस्या होती खड़ी जा रही है। मनुष्य ने खेत में लकड़ी और पत्थर के कृषि यंत्र बनाकर खेती करना प्रारंभ किया। इन कृषि यंत्रों से खेती जो थी वो अच्छी तो नहीं हुई, किंतु इनसे ये हुआ कि उनका जीवन निर्वाह होने लगा। उन्होंने कुछ न कुछ अनाज पैदा किया, ग्रेन उत्पादित किया, और धीरे धीरे उनका खेती होने लगी। उस समय वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन अर्थात झूम खेती, झूम फार्मिंग करने लगे। अब इससे ये हुआ कोई झूम फार्मिंग क्या कि उसमें कुछ एक जगह पर जंगलों को काट कर वो खेती करते थे, और पानी की कमी होने के कारण उस जगह को छोड़ देते थे और अगली जगह फिर से वही क्रिया करते थे। ऐसी कृषि को झूम खेती कहा गया, शिफ्टिंग क्रॉप कहा गया, अर्थात स्थानांतरित फसलें कहा गया। देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में इस प्रकार की कुछ खेती की जाती है अभी भी। वहाँ पे पेड़ पौधों को काटकर अल्टरनेट फार्मिंग करते हैं। इसके बाद ये तो आपका था प्रारंभिक कृषि विकास, यानी प्रारंभिक कृषि विकास को तीन भागों में बांटा गया है: हंटिंग स्टेज, पास्चर स्टेज और प्राइमरी प्लांट कल्चर स्टेज। जो देखा जाए यानी शिकार युग हुआ, पशुपालन युग हुआ और प्रारंभिक कृषि युग हुआ। अब दूसरी बात करते हैं तो आधुनिक कृषि विकास हुआ। जैसे जैसे मनुष्यों को खेती का ज्ञान होता चला गया, वो खेती करने के तरीकों में अनेक सुधार लाए। खेती के विभिन्न कर्षण क्रियाओं को करना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे वो कर्षण क्रियाएं प्रारंभ किए और उन्हें परिणाम मिलते चले गए। वो कहते हैं ना है कि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितने प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। आजकल देखा जाए तो खेती बहुत सारे ढंगों के आधार पर की जा रही है, जैसे फसल चक्र के आधार पर, शस्य योजना के जिसे बोलते हो, और समय के आधार पर, बीजों के आधार पर, कर्षण क्रियाओं के आधार पर आदि देखा जाए। अब मनुष्य खेती तो करने लगा है प्रारंभ में इस समय, लेकिन अब बहुत सारी उसके आगे समस्याएं खड़ी होने लगी हैं, जैसे कीट, रोग आदि के नियंत्रण के लिए उसने बहुत सारी सुविधाएं बनाई हैं, जैसे कीटनाशक दवाएं, खरपतवारनाशी दवाएं आदि। इस प्रकार हम देखते जाएं कि हमारे वर्ल्ड में खेती का एक नया तरीका आया।
यानी दिन प्रतिदिन हम इसके लिए कुछ न कुछ नया सोचते या बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्य विज्ञान और अन्य विज्ञानों से इसका किस प्रकार से संबंध है। सस्य विज्ञान का अन्य विज्ञानों से एक प्रायोगिक संबंध है। जो देखा जाए जैसे मौलिक एवं व्यवहारिक विज्ञानों के आधार पर ये स्थानांतरित, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित आदि इसके प्रायोगिक विषय हैं, जिनको हम अपनी कृषि में दिन प्रतिदिन कार्य में लाते हैं। व्यवहारिक रूप के सिद्धांतों के आधार पर देखा जाए, यदि रसायन का कृषि में रसायनों के प्रयोग के समय अध्ययन करना पड़ता है, और भौतिक विज्ञान का कृषि यंत्रों में, इंजीनियरिंग का कृषि यंत्रों में, वनस्पति का पेड़ों के बोटेनिकल पार्टों के संबंधित किया जाता है, जंतु विज्ञान का पशुओं से संबंध होता है। इस प्रकार देखा जाए तो एक अप्लाइड रिलेशन होता है सस्य विज्ञान से। सस्य विज्ञान जो देखा जाए तो हर क्षेत्र में अपना विकास कर रही है, और इसके हर क्षेत्र जो हैं प्रायोगिक और कार्यात्मक संभवतः हैं।